तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। एससी, एसटी, बीसी और ओबीसी मुस्लिम फ्रंट ने प्रेस क्लब बशीरबाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें तेलंगाना के वजीर आला से मुतालबा किया गया कि वो रियासत तेलंगाना में फिल्म की इमरजेंसी की रिलीज को रोक दे, क्योंकि ये फिल्म हमारी रियासत में फिरकावारियत को फैलाने का काम करेगी और इसका हमारी रियासत के अमन और अमान को बुरा असर पड़ेगा और इसके बुरे नतायज हमारी रियासत की सरमायाकारी पर होंगे। కొట్టేగానే అందరూ వచ్చేస్తారనేటటువంటి ఇది లేదు కదా. వేలల్లో మంది వచ్చేసారంటే ఇంకా ఎంత సెన్సిటివ్ అంటే అంటే అనేక సంబంధించి కొంచెం ఒక దానికి ఇవి ఇస్తూ నేను వెళ్ళడానికి ముగించడానికి ప్రయత్నం కూడా బహుశా మా మిత్రునికి తెలుసో తెలియదు. అప్పుడు కూడా మేము అప్పుడే ముందుకు వచ్చి స్పందించాము. एमपीजे और दीगर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से प्रेस क्लब बशीरबाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हाल ही में आदिलाबाद जिला उम्मड़ी आदिलाबाद जिला फिल्म के नाम से एक फिल्म रिलीज़ करने की कोशिश की गई, जिससे हमारे सिख भाइयों के दिल को काफ़ी ठेस पहुंची और हम उनके साथ मिलकर इसके खिलाफ में एक मेमोरेंडम कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी साहब के ऑफिस में दिए हैं और हम उनको वार्निंग भी दिए हैं कि अगर इस तरह की फिल्में अगर यहाँ पर रिलीज़ होती हैं तो इसके लिए जो भी अंजाम होगा उसकी राज जिम्मेदार हुकूमत होंगी। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर हम आदिलाबाद के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मुसलमानों के अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, वो नुकसान नहीं बल्कि एक टेररिज्म अटैक था। उससे ये साफ हम देखने में मिला कि गांव के मामूली लोगों को अटैक करने के लिए बाहर से 1000 से 1200 आदमी आए और आते सो आते वो बेवजह लोगों के दुकान में घुस के दुकान को तोड़ फोड़ करे, तबाह बर्बाद कर दिए। कम से कम 80 से 100 करोड़ का वहाँ पर मुसलमानों का नुकसान हुआ है। हम ये सोचे थे कि इस मुल्क की इस रियासत की हुकूमत कांग्रेस इसके ऊपर कोई रद्दोमल देंगी और उस मुआवजे का ऐलान करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। इससे साफ जाहिर है कि या तो कांग्रेस खुद वो काम कराई या तो फिर जो करे उनके साथ कांग्रेस रास्त मुलविस है। इस तरीके की हरकतें ये रियासत में नहीं चलते और ये हम वार्निंग दे रहे हैं हुकूमत को कि एक हफ्ते के अंदर अगर हुकूमत उन लोगों का मुआवजे का ऐलान नहीं करेंगी और जो कातिल है उनको गिरफ्तार नहीं करेंगी तो इसके खिलाफ में एससी, एसटी, बीसी, मुस्लिम और सिख मिलकर एक बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे और हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।